Hello everyone. In previous class, we will discuss about some rules of determination of oxidation number of an element in a compound, है ना? कुछ rules थे, क्या क्या rules थे एक बार रिवाइज कर देता हूँ बिकॉज कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं तो आंसर मैं आप ही लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप ही मेरे को आंसर दोगे। सबसे फर्स्ट रूल क्या था? द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, तो जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होगी वो हमेशा क्या रहेगी? जीरो। लाइक आपके पास सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, क्लोरीन आ गया। क्लोरीन फ्री स्टेट मींस नेचुरल स्टेट में, और नेचुरल स्टेट में क्लोरीन क्या रहता है? Cl2। नेचुरल स्टेट में ऑक्सीजन क्या रहता है? O2। नेचुरल स्टेट में नाइट्रोजन क्या रहता है? N2। तो नेचुरल स्टेट में या फ्री स्टेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहती है? जीरो रहती है। सोडियम, ओनली सोडियम आ गया, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम? तो जीरो। What is the oxidation number of potassium? Is zero. Okay. What is the oxidation number of carbon? Is zero. What is the oxidation number of S8? Sulfur. सल्फर कौन सी फॉर्म में रहता है? S8 फॉर्म में रहता है। फॉस्फोरस कौन सी फॉर्म में रहता है? P4 में रहता है। तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहती है? जीरो। सेकेंड रूल क्या था? जितने भी एलोट्रोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, लाइक कार्बन के एलोट्रोप है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, तो किसी भी एलिमेंट्स के जितने भी एलोट्रोप्स होते हैं उन सब की ऑक्सीडेशन नंबर भी हमेशा क्या रहती है? जीरो रहती है ना? एलोट्रोप्स आ जाए, सल्फर का आ जाए, सल्फर के एलोट्रोप्स होते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, ट्राइक्लिनिक सल्फर, तो उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? जीरो, है ना? कार्बन का, डायमंड की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, ग्रेफाइट की जीरो, फ्लोरीन की जीरो, तो सबकी क्या रहेगी? जीरो। सेकंड रूल था। थर्ड रूल की बात करें कि थर्ड रूल क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर फर्स्ट ए ग्रुप के हैं, फर्स्ट ए के ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है इफ दे फॉर्म कंपाउंड। अगर वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1। लाइक आपके पास आ गया KMnO4, है ना? तो अपने को चलो यहाँ पे मैग्नीज के बारे में नहीं पता है, और अपन ये कह सकते हैं कि पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1 होती है। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1 होती है। यहाँ पर मैं कह दूं आपको कि K2Cr2O7, तो पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट ए का है तो एक पोटेशियम की कितनी होगी? प्लस, है ना? तो जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? लिथियम आता है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है ना? तो इनकी जो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा +1 होगी इफ दे फॉर्म कंपाउंड, अगर वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो। जितने भी सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए कि सेकंड ए ग्रुप के आपके पास बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया। अगर ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी? +2। रूल्स रिवाइज कर रहे हैं एक बार बिकॉज अपने को बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देखने हैं और उसके बाद एक्सेप्शन भी देखने हैं, कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे ना। तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, अगर ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी? +2, है ना? फोर्थ रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोई भी अगर एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए वो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ रूल क्या है कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो ऑलवेज भी जीरो, ऑलवेज भी क्या रहेगा? जीरो। यानी क्यों बोले द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स which are present in any compound is always be zero, हमेशा क्या रहेगा? जीरो। कैसे सर? मैंने लिखा यहाँ देखो KMnO4 में मैंने कहा मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना कि सर आपने मैग्नीज की ही क्यों कहा? इसके पीछे भी कोई रीजन, बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। मैग्नीज इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 से लेकर के +8 तक। जैसे Mn है, मैग्नीज है, वो +1 +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, +7 भी शो करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैग्नीज। इसके कारण मैंने यहाँ लिखा है कि मैग्नीज की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है।
अब देखो बच्चों, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करनी हो ना, उसको हमेशा एक्स लेना, उसको हमेशा क्या लेना है, एक्स। ओके, यहाँ पे आगे क्या है आपके पास, पोटेशियम, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। प्लस एक्स क्यों करा, बिकॉज अपने को पता नहीं है कि मैग्नीज मैग्नीज जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +4 इंटू -2 कि सर -2 क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन जो है उस पर चार्ज कितना होता है कि सर ऑक्सीजन पे तो हमेशा -2 चार्ज रहता है, हमेशा ऐसा हो पॉसिबल नहीं है। जो केस आएंगे डिफरेंट वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में ना। तो algebraic sum of the oxidation state of elements which are present in any compound is always be 0, तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो क्या आया बच्चों यहाँ पे 1 + x 4 - 2 सॉरी 4 इंटू -2 कितना हो गया, -8। तो यहाँ पे -8 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, +7। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, +7। मैंने आपको यूं कहा कि आप एक काम करें, MnO में बता दीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन MnO। तो अपन क्या करेंगे, इसकी पता नहीं तो अपन x एज्यूम करेंगे। प्लस एक ही ऑक्सीजन एटम है तो -2 हो गया, इक्वल्स टू में क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। यानी कि x - 2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों अपने पास, +। तो देख लो मैग्नीज यहाँ पे +7 शो कर रहा है, वहां पे +2 शो कर रहा है। कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्या कंसेप्ट है, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम है वो अपने को कितना करना है, 0 करना है। ये सर मैग्नीज का एक और दो एग्जांपल और दे दो। मैंने कहा ये लो Mn2O3, यहाँ पे मैंने कहा मैग्नीज की फाइंड आउट करो। तो कितने एटम्स है सर मैग्नीज मैग्नीज के यहाँ पे, सर 2 है। मैंने कहा एक की एज्यूम करें x, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2x। ठीक है ना, 2x प्लस 3 इंटू -2 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, 0। तो यहाँ कितना आया, 2x - 6 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/2 यानी कि +3। तो Mn2O3 में कितना आएगा, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ गई। तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैग्नीज, बिकॉज इट इज एन एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग आपको पता है, चार्ज ऑन एनी एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। वो चार्ज कब, जब वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करे। when any element form a compound then the charge on element is known as oxidation state or oxidation number। ओके, तो ये फोर्थ रूल था। ये फोर्थ रूल कब था, जब आपके पास कंपाउंड हो, न्यूट्रल कंपाउंड हो, आयन नहीं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट रूल की। तो क्या है नेक्स्ट रूल, आइए देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखिएगा, नेक्स्ट रूल क्या आता है अपने पास, इफ एनी आयोनिक स्पीसीज इज प्रेजेंट, if any ionic species is present, then the algebraic sum of oxidation number of all the elements is equals to the charge on ion। जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का जो एल्जेब्रिक सम है वो किसके इक्वल होगा, चार्ज ऑन आयन के इक्वल होगा। कि सर कैसे, तो आइए देखते हैं। मैंने कहा आपके पास है अमोनियम आयन NH4 प्लस, प्लस लिख रखा है ना बच्चों, इसका मतलब होगा ये +1। ठीक है ना, अमोनियम आयन प्रेजेंट है अपने पास, क्या प्रेजेंट है, अमोनियम आयन। मैंने कहा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो देखो अपन ने कह रखा है कि x है, प्लस क्या आएगा 4 इक्वल्स टू क्या आएगा, प्लस का 1 इक्वल्स टू में क्या आ गया आपके पास, प्लस। कि सर ये 4 कैसे आया, तो इसके लिए भी एक रूल है कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट विथ नॉन मेटल then it's a positive oxidation state, and when it is present with metal then it's a minus oxidation state। तो प्लस में भी 1 ही होगा, माइनस में भी 1 होगा। किसके साथ प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा कि मेटल के साथ है या नॉन मेटल के साथ है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि x इक्वल्स टू +1 -4, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस कितनी आ गई, x की वैल्यू -3। -3 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम आयन।
कि सर और कोई एग्जांपल, मैंने कहा जरूर, एग्जांपल्स बहुत है बच्चों, करने वाले चाहिए ना। Cr2O7 - 2 की बात करें, ये एग्जांपल भी उस दिन करवाया था। तो Cr2O - 2, Cr2O7, तो यहाँ पे देखो Cr2 है, क्रोमियम की फाइंड आउट करनी है 2x + 7 - 2 = -2। सर ये -2 किसका है? मैंने कहा चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम कितना रहता है कि सर -2 रहता है। तो 2x + 7 - 2 = -2, कितना आ गया आपके पास? 2x - 14 = -2, 2x = -2 + 14, x = 12/2, कितना आ गया बच्चों? 6, यानी कि प्लस का 6 आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। तो ये 5 रूल्स हो गए। कंपाउंड की कैसे करते हैं, आयन की कैसे करते हैं। अब कुछ सिंपल रूल्स है जो दिमाग में रखने हैं हमेशा, क्या क्या है वो भी देख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स करेंगे ना, फिर आपकी टर्न भी आएगी। अभी मेरी टर्न है, मैं एग्जांपल्स कर रहा हूँ, फिर आपकी आएगी कि आप करोगे, इसके आंसर दोगे मेरे को। नेक्स्ट देखिएगा, जनरली अगर अपन बात करें, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है? -2। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, ये -2 होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। बट इन पेरोक्साइड, oxidation state of oxygen is -1, oxidation state of oxygen is -1। के सर वो पेरोक्साइड क्या होता है? ये जैसे H2O2, इट इज नॉन एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है इसका? HOOH। if single bond is present in between the two oxygen atom, then it is known as peroxide bond. When single bond is present in between two oxygen atom, then it is known as peroxide bond. Then it is known as peroxide bond. इसको अपन कौन सा बॉन्ड कहते हैं? पेरोक्साइड बॉन्ड। तो पेरोक्साइड बॉन्ड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी? -1 इस ऑक्सीजन की, -1 उस ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन वाला रूल मैं आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन वाला रूल क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो जनरली मेटल के साथ तो -1 और नॉन मेटल के साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट, ऑक्सीजन का ही केस बता रहा हूँ। इन केस ऑफ ऑक्सीफ्लोराइड्स, sir, what are the oxyfluorides? The compounds of oxygen and fluorine is known as oxyfluorides. ऑक्सीजन और फ्लोरीन भी क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक OF2, लाइक O2F2। These are compounds of oxygen fluorides। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बताने वाला, जनरली अगर अपन कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो अपन क्या कहते हैं? ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम हो, उस समय तो ऑक्सीजन क्या करेगा? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, उसको अपन ऑक्साइड कहेंगे। बट ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, तो उसको अपन कहेंगे फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या कहेंगे इसको? फ्लोराइड्स ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2, और यहाँ पे कितनी होती है? +2। तो अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, if oxygen form a bond with the fluorine, then the oxidation state of oxygen is positive, is in positive, पॉजिटिव में रहेगी, प्लस में रहेगी। अदरवाइज आपके पास -2 और ऑक्साइड में -1, बट ऑक्सीजन फ्लोराइड्स के देखोगे तो आपके पास +2 और +1 रहेगी। यहाँ तक के रूल्स क्लियर है तो जल्दी से एक बार हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट। जल्दी हैंड रेज कीजिए बच्चों, जल्दी से। अब यहाँ ऑक्सीजन की पॉजिटिव में क्यों हुई? बिकॉज रीजन क्या रहता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और आपको पता है कि कंपाउंड का फॉर्मेशन कब होता है? जब आपके पास नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से बैलेंस हो जाता है, तो किसका फॉर्मेशन होता है? कंपाउंड का फॉर्मेशन।
दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, एक नेगेटिव होगा दूसरा कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। तो फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम है, तो वो तो पॉजिटिव रहने होने से रहा, वो तो पॉजिटिव होगा नहीं। पॉजिटिव होगा कौन, जो रिमेनिंग रहा है, रिमेनिंग कौन रहा है, ऑक्सीजन, तो वो क्या रहेगा आपके पास, पॉजिटिव में रहेगा। ओके, आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन मेटल अमलगम। सर व्हाट इज द मेटल अमलगम? When any metal form a compound या form a bond with the mercury, then it is known as metal amalgam. Like it is known as sodium amalgam, NaHG. It is known as sodium amalgam. तो यहाँ पे सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा क्या रहती है, जीरो। तो मेटल अमलगम हो तो मेटल अमलगम में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी, जीरो। मेटल कार्बोनिल आ जाए, if metal carbonyl is present, then the oxidation state of metal is also be zero. ये भी क्या रहेगी, जीरो। लाइक इसको कहेंगे आयरन पेंटा कार्बोनिल, इट इज नोन एज आयरन पेंटा कार्बोनिल, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज जीरो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की क्या होगी, जीरो। तो आइए कुछ कंपाउंड्स की बात करते हैं, उनमें आपको कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, एंड आई होप आप एकदम सही करोगे, करेक्ट करोगे। उसके बाद अपन एक्सेप्शन की ओर बढ़ेंगे कि कौन कौन से एक्सेप्शन है। H2SO4, H2S2O7, अंडरलाइन कर रहा हूं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। H3PO4, K4, FeCN6, फिफ्थ देखिएगा सिक्स, ये शायद मैंने आपको करवा दिया था। सेवंथ, एट्थ, H2SO5। ये 8 कंपाउंड से, इसमें अंडरलाइंड एलिमेंट जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। दो तीन और एग्जांपल्स दे देते हैं ना। नाइन्थ, निकल टेट्रा कार्बोनिल, और 10th दे देते हैं अपन, CrO3, 11th दे देते हैं CrO5 में भी क्रोमियम की। टोटल 11 कंपाउंड्स हैं अंडरलाइंड एलिमेंट की। जल्दी से आप ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। देखिएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना। सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने कहा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने कर लिया है, फिर भी अपन चेक कर लेते हैं। देखो एक हाइड्रोजन का +1, साथ में अपन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। एक हाइड्रोजन का कितना रहेगा, +1। कि सर क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ हो तो +1,
तो कितने हाइड्रोजन एटम्स है 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पे कितना आएगा x प्लस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 0। 2 प्लस एक्स प्लस 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो कितना है 2 प्लस 8 एक्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास +6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +6। अब बात करें स्ट्रक्चर की, ये कैसे स्ट्रक्चर होगी इसकी, तो देखना सल्फर रहेगा सेंट्रल एलिमेंट, सल्फर क्या रहेगा सेंट्रल एलिमेंट, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये H2SO4 की स्ट्रक्चर रहेगी और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। इसके भी सही हो अपना हैंड रेज कर दे एक बार कि सर हमारे सही है। अब आगे चले आप, चलिए आगे चलते हैं H2S2O7। H2S2O7 इट इज ऑल्सो नॉन एज ओलियम। आपको कभी यूं भी कह सकते हैं कि ओलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, ओलियम में सल्फर की, इट इज नॉन ऑल्सो नॉन एज ओलियम, है ना। और इस ओलियम की जब आप वाटर से रिएक्शन करवाते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो देखो इसकी कितनी आ रही है अपने पास, कितने हाइड्रोजन एटम है 2, कितने सल्फर के एटम है 2x प्लस। अब इतना तो सबको पता चल गया है कि यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन के लिए -2 है, तो 7 के लिए कितना रहेगा आपके पास -14 इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास 0, इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 0। तो अपन क्या देखेंगे कि 2x -12 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आ रही है +6, x की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी आ रही है आपके पास बच्चों +6 आ रही है। आइए नेक्स्ट एक और बात करते हैं, H3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। कितने हाइड्रोजन एटम है 3, फॉस्फोरस कितना है x, कितने ऑक्सीजन है कि सर 4 है, तो क्या आ जाएगा -8 इक्वल्स टू 0। तो x -5 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है बच्चों +5, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है अपने पास +5 आ रही, मे बी ये भी सबके सही होगा, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है +5। सही है, नेक्स्ट पे बात करते हैं K4FeCl6, इट इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्योंकि आपके पास ये कंपाउंड में सेंट्रल मेटल कौन रहता है Fe। डी ब्लॉक के जो भी कंपाउंड्स हैं, डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स जैसे ब्रैकेट में बंद आ जाते हैं ना, इनको अपन कौन से कंपाउंड्स कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक तो होते हैं आयोनिक कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल के बीच में ना, एक होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, और ये कौन से कंपाउंड है अपने पास, ये कंपाउंड्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दीज आर नॉन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसमें जिसके सही हो वो अपना हैंड रेज कर देना बच्चों, K4FeCN6 है ना। तो देखो एक सिंपल सी बात बताऊं मैं, Cn जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। अब किसी को ये भी कैलकुलेट करना हो कि सर -1 कैसे करा आपने, तो मैं बता दूं कि कार्बन की 4, नाइट्रोजन की कितनी आपके पास 3, नाइट्रोजन की जनरली अपन कितनी लेते हैं 5 लेते हैं, तो 4 - 5 करेंगे तो Cn पे चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास -1 है ना। तो देखो Cn पे चार्ज होता है -1, 4 तो ये हो गया, ये कितना हो गया x, कितने Cn है 6, कितने होता है एक पे चार्ज -1, तो 6 पे कितना हो जाएगा आपके पास -6 इक्वल्स टू 0। तो कितना आया x -2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी +2, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी +2 आ जाएगी, है ना। K4FeCN6 में ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की कितनी रहेगी आपके पास +2। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं, किसके सही है जल्दी से हैंड रेज कर दो कि सर +2 हमारे सही है। अब अपन आगे चल सकते हैं। ओनली 2 स्टूडेंट्स आर देयर, कोई बात नहीं, तो समझ आ गया होगा कि कैसा आया। पोटेशियम है, एक पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +1, तो 4 की कितनी हो जाएगी +4। Fe की कैलकुलेट करनी है तो x, एक Cn पे चार्ज होता है -1, तो 6 पे कितना हो जाएगा -6 इक्वल्स टू आपके पास क्या रहेगा 0। तो x -2 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपने पास +2। नेक्स्ट देखते हैं NiCN4-2। देखो ये एक आयोनिक स्पीसीज है, इसके ऊपर चार्ज है और अपने को पता है कि चार्ज जो है वो हमेशा इक्वल में जाता है ना, यानी कि जो अलजेब्रिक सम है एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का वो इक्वल्स टू द चार्ज होता है। तो Ni यानी कि आपके पास x
प्लस कितने CN है बच्चों 4, एक पे कितना चार्ज -1 इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास -2 मीन्स x -4 इक्वल्स टू -2 तो x की वैल्यू कितनी होगी -2 + 4 x इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास +2 यहाँ पे Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी +2 जल्दी से एड्रेस कर दो बच्चों कितने जनों के सही है x की वैल्यू +2 यानी कि Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी आपके पास +2 रहेगी कैसे करते हैं वो बता दिया मैंने NiCN का होल 4 है ना एक CN पे चार्ज कितना -1 तो 4 पे कितना हो जाएगा -4 इक्वल्स टू -2 अपने को पता है अगर कोई आयोनिक स्पीशीज हो तो एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का जो एल्जेब्रिक सम है वो चार्ज के इक्वल होता है जो भी चार्ज हो वो रखना है प्लस होता तो प्लस रखते हैं माइनस होता तो माइनस रखते ओके अब बात करते हैं pH3 की pH3 इज नॉन एज फोस्फिन टॉक्सिक नेचर का होता है ये है ना pH3 फोस्फिन बहुत इजी इससे इजी कुछ भी नहीं है दुनिया में x + 3 × 1 = 0 x + 3 = 0 x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -3 है ना यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी माइनस फॉस्फोरस जो है वो -3 भी शो करता है +3 भी शो करता है +5 भी शो करता है 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3 जैसे H3PO4 में कितना आया था +5 यहाँ पे कितना आया -3 H3PO3 में कितना आएगा +3 कैसे सर मैंने कहा ये देखते हैं कैसे आएगा देखो 3 + x एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना -2 तो 3 पे कितना होगा -6 = 0 तो कितना आ गया x - 3 = 0 x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों +3 है ना यहाँ पे फॉस्फोरस की कितनी आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 8th नंबर को एक बार छोड़ देते हैं अपन एक्सेप्शन केस है तो अपन बाद में करेंगे और आपको कुछ बातें भी बताऊंगा कि कैसे देखते हैं एक्सेप्शन को इन दोनों को कर लेते हैं यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 सर 0 क्यों बिकॉज कार्बोनिल है और अपना रूल था कि मेटल कार्बोनिल में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या रहती है 0 रहती है तो कुछ भी नहीं करना 0 रहेगी 0 कर दिया क्रोमियम की बात कर लेते हैं Cr की बात करेंगे कितना आएगा देखो x + 3 × -2 = 0 तो x - 6 = 0 x की वैल्यू कितनी आ गई +6 ये आपके पास x की वैल्यू आ गई +6 ओके अब अपन बात करते हैं 9th और 11th 9th और 11th की अब बात करते हैं मैं देख रहा हूँ किसके सही है किसके गलत है ठीक है ना आपके हैंड रेज मेरे को दिखाई दे रहे हैं अब 9th सबके ही सही होगा ना मेरे हिसाब से सबके ही सही होगा बट वो सही सही नहीं है वो गलत है कैसे है वो भी बात करेंगे आपने कुछ ऐसा करा है किस किसने ऐसा करा है जल्दी से बता दो मेरे को कि x की वैल्यू +8 लेके आए किस किसने +8 आंसर किस किसके आए हैं जल्दी से एंट्रेंस कर दो कि सर हमारे +8 आए हैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 जल्दी से तो देखो बच्चों सल्फर जो है ना उसके वैलेंस शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं 6 सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता वो भी बताता हूँ 286 ये सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 तो ये 6 से ज्यादा तो शो ही नहीं कर सकता ये 6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकता +8 तो पॉसिबल ही नहीं तो फिर अपन बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की यानी कि +8 तो गलत किसी भी सूरत में नहीं होगी ये पॉसिबल अब कैसे देखेंगे तो मैंने कहा इसको ऐसे HOS डबल बॉन्ड हो OOH दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO5 है ना इसको H2SO5 को क्या कहते हैं पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और कारोज एसिड पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है ना तो देखो ये कौन सा बॉन्ड आ गया बच्चों ये आ गया पेरोक्साइड बॉन्ड यहाँ कितनी -1 यहाँ कितनी -1 यहाँ कितनी +1 यहाँ कितनी +1 यहाँ कितनी -2 -2 -2 +1 -1 -1 +1 कैंसिल आउट कर दो x - 6 = 0 x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास
पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहाँ पे। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? पेरोक्साइड बॉन्ड। पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बॉन्ड यहाँ पे आपके पास सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी। +8 तो पॉसिबल है ही नहीं। उसका रीजन क्या है? बिकॉज सल्फर के वैलेंस सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं? सल्फर के वैलेंस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। 6 से ज्यादा पॉसिबल नहीं। एक लास्ट एक्सेप्शन था, वो भी बात कर लेते हैं। CrO5, मैंने कहा CrO5 में क्रोमियम की, कईयों ने ऐसा करा x - 10 = 0, x = +10। अरे सल्फर क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो तो ये होता है 3d14s, सॉरी 3d5-4s1, और +10 तो किसी की हो ही नहीं सकती। इसके वैलेंस सेल में भी इससे भी कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम बाहर निकाल सकते हो? 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल सकते हो। तो इसका भी क्या है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे करेंगे। अब कुछ एक्सेप्शन है, वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही होंगे ना, तो उसको हमेशा ध्यान में रखना, दिमाग में रखना। आज के बाद अगर CrO5 का आपके पास आ जाएगा तो आप गलत नहीं करोगे। स्ट्रक्चर देखिएगा क्या होती है। Cr डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ये वाली स्ट्रक्चर होती है। दिस इज नॉन एज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर कहते हैं इसको? बटरफ्लाई। और ऑक्साइड बॉन्ड है -1 -1 -1 और ये कितना आपके पास -2। अब आप देख लो क्रोमियम की कितनी होगी यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी रहेगी? +6। ओके, तो कल बात करेंगे और ज्यादा एक्सेप्शन केस पे कौन कौन से और एक्सेप्शन है उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।